हेलो बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना डू योर सेल्फ एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना। पैराबोला का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है नेम ऑफ द कोनिक रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई इक्वल टू 1 वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए एंड बी आर जो है पॉजिटिव नंबर। ठीक बात है बेटा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे solve करेंगे। बेटा पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा कोनिक रिप्रेजेंट करेगा आपका ये। ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या है बेटा आपका, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। क्या काम है? पहला सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा होगा आपके पास? रूट का ए एक्स प्लस का रूट में बी वाई इक्वल टू बेटा 1 लिखा हुआ। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर रहे हैं बेटा? दोनों साइड हम स्क्वायर कर दे रहे हैं। जैसे ये स्क्वायर करेंगे, ये हो गया रूट ए एक्स प्लस रूट में बी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या आ गया? 1 स्क्वायर। ठीक बात है ना। अब इसको ओपन कर दीजिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बेटा आ गया बी वाई प्लस का कितना बन गया आपके पास? 2 टाइम्स रूट का ए एक्स और ये बेटा आया बी वाई इक्वल टू 1। अगेन यहां से हो गया ए एक्स प्लस बी वाई माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स रूट में क्या आ गया? ए बी एक्स वाई। ठीक बात है ना। इतनी बात हो गई। अब बेटा हम क्या करेंगे? अगेन अगेन स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बेटा दोबारा हम क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। देखो भाई, जैसे बेटा हम लोग स्क्वायर करेंगे ना, फिर देखिए आप क्या बन रहा है। ये हम लोगों ने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। ठीक बात है ना। ये बेटा आपका बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का आ गया 2ab xy माइनस का बेटा आ गया यहाँ से 2by और माइनस का आ गया 2ax इक्वल टू बेटा ये हो गया 4abxy। ठीक बात है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक बातें सब कुछ सही है। ठीक है ना। थोड़ा बेटा और सिंप्लीफाई करिए। ये हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ से बेटा आ गया 2abxy प्लस का आ गया यहाँ से आपका बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस का 1 इक्वल टू 0। इतना हो गया। ये बात तो सब कुछ सही है यहाँ तक। ठीक है ना। अब बेटा हम क्या करेंगे? इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस का बेटा आपका है बी वाई स्क्वायर माइनस का क्या आपके पास है भैया? या प्लस का 2gx और प्लस का बेटा हो गया 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। जब यहां से आप बेटा कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई ए स्क्वायर बेटा h कितना आ गया? h आ गया माइनस का ए बी और उसके बाद b कितना आ गया? b आ गया बेटा बी स्क्वायर और g आप देख लो g कितना आ रहा है? माइनस का a और f कितना आ रहा है बेटा? माइनस का b और c की वैल्यू क्या आपका है? 1। अब यहां से बच्चा हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। तो क्योंकि हमें क्या देखना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा बेटा क्या होता है? डेल्टा आपका होता है ए बी सी प्लस का 2f(g(h) माइनस का ए एफ स्क्वायर माइनस का बी जी स्क्वायर माइनस का सी एफ स्क्वायर। ये बेटा आपके पास होगा। ठीक है ना। जब इसको आप देखेंगे सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2f(g(h) की वैल्यू हो गई माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर एफ स्क्वायर आपका हो गया बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये फिर से हो गया आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये फिर से आपका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चा, सॉरी, अगर यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो एक बात तो यहाँ से कैंसिल हो रही भाई, ये कैंसिल कर दिया। बचा क्या बेटा आपका? बचा यहाँ से माइनस का 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो बेटा पहली बात आ गई डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक बात है ना। अब दूसरी बात हम चेक करेंगे बेटा एच और ए बी। तो एच स्क्वायर अगर हमने देखा बेटा यहाँ पे एच स्क्वायर कितना हो गया? एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है ना। और हमें चेक करना है ए बी का मल्टीप्लाई। तो बेटा ये भी कितना आ रहा है? ये भी आपका आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो हम बोल सकते हैं डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0
एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो बेटा हमारा क्या हो गया, हैंस इट इज, हैंस इट इज एन पैराबोला, ये पैराबोला, इट इज अ पैराबोला। ये बेटा क्या बन गया आपके पास, पैराबोला बन गया। ठीक बात है ना। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको बढ़िया से बेटा समझ में आया होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। दूसरा नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोल रहा है फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एलआर ऑफ द पैराबोला। बेटा आपके पास पैराबोला क्या दिया हुआ है, 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास पैराबोला है। ठीक है ना। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आपके पास क्या बोल रहा है, पैराबोला क्या लिखा हुआ है, पैराबोला बेटा आपके पास है 4y² प्लस का आपका हो गया 12x माइनस का हो गया 20y और प्लस का बेटा आपके पास क्या था 67 इक्वल टू 0। ये आपके पास पैराबोला है बेटा। इसका वर्टेक्स निकालना है, एक्सिस निकालना है, फोकस निकालना है और डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। ठीक है ना। देखो जरा यहाँ से, ये हो गया 4y² माइनस का 20y इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 12x माइनस का 67। ठीक बात है ना। सबसे पहला काम बेटा आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो ये आपके पास हो गया y² माइनस का 5y इक्वल्स टू 12/4 और ये बेटा x हो गया माइनस का 67 अपॉन ये भी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक बात है ना। तो बेटा यहाँ से आपका हो गया y² माइनस का 5y और प्लस का बेटा ये आपका हो गया 5/2 का होल स्क्वायर इस साइड में ऐड किया बेटा और सेम कहानी क्या किया उस साइड ऐड किया, तो ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 67/4 और प्लस का बेटा 25/4 ने क्या किया यहाँ भी ऐड कर दिया। ठीक बात है ना। जैसे इतनी कहानी हो गई, ये बेटा आपका बन गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आया बेटा यहाँ से, ये बन गया आपका माइनस का 3x और ये बेटा बन गया आपके पास माइनस का 42/4। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया माइनस 3x 21/2 हो गया बेटा आपके पास ये। अब यहाँ से आप क्या करो, माइनस का 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा आपके पास x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और ये बेटा कितना हो गया y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। इससे बेटा हम कंपेयर करेंगे कैपिटल y² इक्वल टू माइनस का 4a और ये कैपिटल x आपका होगा। ठीक है ना। जैसे बेटा हम लोगों ने कंपेयर किया 4a इक्वल टू कितना आ गया भैया 3 आ गया, तो a बेटा कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है ना। अब ये जो आपका बेटा कैपिटल y² वाला इक्वेशन है, इसका वर्टेक्स आप जानते हो क्या होता है बेटा 0,0 होता है। अरे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ बेटा, यहाँ से कैपिटल Y कितना आ गया, स्मॉल y माइनस का 5/2 आ गया और बेटा साथ ही साथ कैपिटल X कितना आ गया, ये आ गया x प्लस 7/2 आपका बन गया। ठीक बात है यहाँ तक सब कुछ ओके। अब बेटा जो आपके पास वर्टेक्स आया 0,0, ये क्या आया है, ये बेटा आपके पास कैपिटल X है और क्या आपका है कैपिटल Y है। और जानते हो आप कैपिटल X कितना आया आपके पास, ये बेटा है आपका x प्लस का 7/2 और कैपिटल Y कितना है, ये आपका है y माइनस का 5/2 जो कि किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो बेटा यहाँ से आपके पास, यहाँ से अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू आपके पास आ गया माइनस का 7/2 और बेटा यहाँ से आपके पास y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5/2। तो हम यहाँ से बोलेंगे बेटा जो रिक्वायर्ड वर्टेक्स आपका है माइनस का 7/2 5/2, ये आ गई पहली बात। ठीक बात है यहाँ तक। अब बेटा हम एक्सिस देखते हैं, जो कैपिटल वाले का आपका है, कैपिटल वाले का एक्सिस आप जानते हो स्टैंडर्ड है बेटा, ये एक्स एक्सिस होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, ये इसका मतलब आपका होता है y इक्वल टू 0 और y की वैल्यू किसके इक्वल है बताओ जरा, y माइनस 5/2 के इक्वल है, इक्वल टू 0। तो जो एक्सिस बेटा हो गया कितना आ गया y इक्वल टू 5/2 एक्सिस आ गया आपके पास। ठीक है ना। अगली बात बच्चा आपके पास है फोकस की, किसकी बात है फोकस की। अब आप मुझे बताना फोकस क्या होता है। जो बेटा कैपिटल वाले का फोकस आपके पास होता है वो होता है a,0 और a कितना आपके पास है, a बेटा आपके पास है 3/4, कितना है 3/4,0। लेकिन ये किसके इक्वल है, ये कैपिटल X के और ये किसके इक्वल है कैपिटल Y के। और ये बेटा किसके इक्वल है, ये आपका है x प्लस का 7/2 और ये किसके आपके इक्वल है y माइनस का 5/2। जब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी जो आ रही है वो कितनी आ रही भाई माइनस का 17/4 ये बेटा आ रही है और जो y की वैल्यू तो आप देख पा रहे हो ध्यान से, ये हो रहा है 5/2। तो जो रिक्वायर्ड आपके पास बेटा फोकस था वो कितना आ गया, रिक्वायर्ड फोकस आपके पास आ गया
माइनस का 17/4 कॉमा 5/2, ये आपके बेटा क्या आ गया, रिक्वायर्ड फोकस। अब बात बची किसकी भैया, डायरेक्ट्रिक्स की बात बची है। तो बेटा जो कैपिटल वाले का डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है, डायरेक्ट्रिक्स बताओ जरा क्या होता है भैया, ये बेटा होता है x इक्वल्स टू माइनस का ए। तो x इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू कितनी है, a पहले आप पुट करो, a बेटा कितना आपके पास है, ये आपके पास है 3/4, कितना आपके पास है 3/4। एक बार आप चेक भी कर लेना, जो आपके पास बन रहा है बेटा जो है यहाँ से क्या बन रहा है, माइनस का 4x है ना, तो बेटा माइनस 4x कुछ ऐसा बनता है, तो ये x इक्वल टू बेटा प्लस का a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का a, ठीक है ना। और x की वैल्यू क्या है भैया, x की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे दिख रही है x प्लस का 7/2, ये हो गया इक्वल टू क्या है बेटा 3/4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ गई माइनस का 11/4, एक तो बात ये हो गई। अब बेटा अगला आपके पास पूछा गया लेंथ ऑफ LR, ठीक है ना। ये बेटा आप जानते हो 4a होता है और 4a की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 3। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ठीक बात है बेटा। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है ना। देखते हैं भाई 3 नंबर सवाल क्या है, बिल्कुल बेटा आराम से प्रॉपर तरीके से पढ़िए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल आपसे क्या बोल रहा है बेटा, दूसरा कंप्लीट हो गया, 3 में आ रहे हैं। 3 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस, बेटा फोकस कहाँ है 1, -1, वर्टेक्स दिया 2, 1 एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस एंड लेटस रेक्टम, ठीक बात है भाई। इसकी बेटा बात कर रहा है, आपके पास क्या दिया, फोकस और वर्टेक्स दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा इरेज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको जो है वर्टेक्स फोकस को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखो जरा, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये बेटा हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक बात है ना। अब आप मुझे बताओ वर्टेक्स क्या था भैया 2, 1, तो बेटा 2, पहले हम क्या करते हैं, चलो 2, 1 ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये बेटा कहीं हो गया 1 और ये 2 और यहाँ पे 1, तो ये क्या हो गया आपके पास 2, 1, वर्टेक्स क्या हो गया 2, 1, ठीक बात है ना। और बेटा फोकस कहाँ है 1, -1, तो यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये हो गया आपके पास S 1, -1, इनको बेटा मिला देते हैं। देखो जरा, इनको हमने क्या किया, मिला दिया दोनों को, ठीक है ना। और आप जानते हो फोकस के साइड पैराबोला बनता है भाई, कहाँ बनता है बेटा, फोकस साइड बनता है पैराबोला, ये बन गया आपका पैराबोला, ठीक बात है ना। और पीछे का क्या होता है बेटा, पीछे कहीं यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये बना दिया हमने डायरेक्ट्रिक्स, जो कि आपके पास ये परपेंडिकुलर है, यहाँ होता है आपका FD, ठीक बात है। अब तक उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक सारी बातें एकदम क्लियर है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, इस पैराबोला पे हमने एक पॉइंट ले लिया P, और ये बेटा आपके पास S फोकस है, और यहाँ बेटा क्या हो जाएगा M हो जाएगा। तो आप जानते हो PM इक्वल टू क्या होता है, ये SP इक्वल टू क्या होता है बेटा PM होता है, ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है साहब। लेकिन बेटा उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए अब मुझे बताओ, आप थोड़ी सी लगाओ आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट। ये बेटा जो आपके पास FD है, FD को हमने क्या किया, अल्फा कॉमा बीटा मान लिया इसके पॉइंट को FD के, ठीक है ना, जहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होता है। और आप जानते हो बेटा जो है, जो वर्टेक्स होता है वो FD और फोकस का मिड पॉइंट होता है। तो यहां से अगर हम यूज करें मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये बेटा हो गया अल्फा प्लस 1/2 इक्वल टू 2 आ गया, तो बेटा अल्फा कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे आपके पास बीटा -1/2 इक्वल टू कितना आ रहा 1 आ रहा बेटा, तो बीटा भी कितना आ गया 3 आ गया। अब अपने पास जो है FD आ गया बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये आ गया आपके पास। अब ये आ गया तो इक्वेशन बना सकते हैं हम। अब मुझे बताओ बेटा, अगर मैं स्लोप निकालूं SV का, फोकस वर्टेक्स का स्लोप निकालूं, आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+1/2 - 1, तो ये बेटा कितना आ गया 2 आ गया। इतनी बात सही है। अब अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन मतलब डायरेक्ट्रिक्स, बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये होगा 1/2 माइनस का। अगर मैं इक्वेशन लिखूं बेटा डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये y-3 इक्वल्स टू माइनस का 1/2, और ये कितना आ गया x-3। ये बेटा आपके पास हो गया डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। थोड़ा आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। इतनी बात सही है। ये बेटा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। और आपके पास ये बात आ गई। अब देखते हैं बेटा, अब लगा दो आप आराम से SP इक्वल टू PM आप लगा दो बेटा, साथ साथ इनके स्क्वायर कर दो। जैसे आप इतना काम करोगे तो ये बेटा हो जाएगा H-1 का होल स्क्वायर प्लस Y - K का होल स्क्वायर
इक्वल टू बेटा हो जाएगा। अच्छा आपने क्या किया है, पी पॉइंट को बेटा आपने क्या किया, एच कॉमा के मान लिया, ठीक है ना, एच कॉमा के मान लिया। इतनी बात हो गई। और बेटा आपके पास क्या हो गया, एच प्लस का 2k माइनस का 9 अपॉन भैया ये आपका हो गया रूट का 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक बात है ना। अब इसे क्या करना भाई, आपको बेटा इसे सिंप्लीफाई करना है। जब आप पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेटा आपके पास बनेगा 4x² प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4xy 4xy, और उसके बाद क्या बनेगा बेटा आपके पास ये माइनस का 8x, और ये हो गया आपके पास प्लस का 46y और माइनस का 71 इक्वल टू 0। ये आपके पास भैया बन जाएगा। अच्छा अगली बात बेटा पूछ रहा है आपसे जो है, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सिस। अगर बेटा मैं एक्सिस के बारे में बात करूं, फॉर एक्सिस, एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे भाई, आप जानते हो बेटा एक्सिस कौन सा होता है, जहां से आपका फोकस और वर्टेक्स होता है। तो एक्सिस की इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास पॉइंट दिया गया, फोकस तो क्या दिया 1,-1, और बेटा वर्टेक्स क्या दिया गया आपके पास 2,1। यहाँ से आराम से लिख लो भाई इक्वेशन, y माइनस का 1 इक्वल टू 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1, और ये बेटा आ गया x माइनस का 2। ठीक है ना। जब इसे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये बेटा आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। ये क्या हो गया भैया, ये बेटा आ गई एक्सिस की इक्वेशन। और अगला क्या पूछ रहा है आपसे, अगला बेटा पूछ रहा है आपके पास लेटस रेक्टम। तो LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये बेटा आपका होता है 4a, और a क्या होता है, a बेटा आप जानते हो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। तो ये आराम से निकाल लो आप, जो है क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बेटा ये आ गया 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये बेटा आ गया रूट का 5। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो बेटा आ रहा है कितना आ रहा है 4√5। तो इसे हम क्या बोलेंगे LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक बात है भाई। यहाँ तो बेटा जो है सारी बातें उम्मीद करता हूँ मस्त तरीके से चल रही है, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, जो 4 नंबर क्वेश्चन बेटा आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज लेटस रेक्टम इज 4 यूनिट। बेटा LLR कितना दिएगा 4 यूनिट दिया हुआ है, एक्सिस बेटा आपके पास दिया हुआ है इतना, और आपके पास क्या दिया हुआ है टेंजेंट एट द वर्टेक्स टू द लाइन, इस पे आपके पास है। तो इजी बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखो जरा भाई। इसका बेटा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, आपने सबसे पहले जो है बना लेना रफ 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 वर्क बना लेना। दो रफ क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के बेटा रफ वर्क देखो जरा एक बार। अपने पास ये हो गया, ये हो गया, और ये भाई इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पैराबोला। ये बेटा आपके पास एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन कितना दिया हुआ, ये है 3x प्लस 4y माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक तो बात ये हो गई आपके पास। और बेटा ये आपके पास क्या गिवन है, ये गिवन है 4x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। अब बेटा आप जो ये निकालते हो ना, पी पॉइंट लेते हो वेरिएबल, पी पॉइंट क्या लेते हो एच कॉमा के। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो ये बेटा होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना होता है, ये होता है आपके पास के, और ये आपके पास कितना होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपके पास एम पॉइंट ले लिया, ये होता है आपका एच। ठीक है ना। तो अगर यहां से बेटा मैं बात करूं कि आपके पास जो पैराबोला होता है ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला होता है। तो वाई स्क्वायर मतलब बेटा क्या हो गया, अगर वो m हो गया ये n हो गया, तो ये pn का स्क्वायर, pn का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा लेटस रेक्टम LLR, और ये बगल आ जाएगा pm। ठीक बात है ना, इतनी बात हो गई। अच्छा ये बेटा pn क्या है, pn आपका है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम p। ठीक बात है ना, ये बेटा परपेंडिकुलर है किस पे, एक्सिस से बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 3h प्लस का 4k माइनस का 4 अपॉन बेटा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, और उसके बाद LLR कितना दिया, ये बेटा आपके पास 4 दिया गया इनटू p से डिस्टेंस किस पे भाई बात करेंगे हम, बेटा टेंजेंट पे बात करेंगे। तो ये हो गया 4h माइनस का 3k प्लस का 7, ये हो गया बेटा अपॉन कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये भी आपके पास आ गया। इतनी बात सही है। तो ये बेटा आपके पास आ गया 3x प्लस का 4y माइनस का 4 का स्क्वायर 25 है भैया, तो 5 बेटा इस साइड ले आओ अपना जो है। तो ये आपके पास क्या आ गया 5 आ गया यहाँ से, और इंटू 4 तो था ही पहले, मॉड में भैया आपके पास कितना आ जाएगा 4h
माइनस का 3k और प्लस का 7, ये बन गया। जब मॉड बेटा हटाओगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 24h, h को आप x में कन्वर्ट कर लो भाई, तो बेटा कितना आ गया ये 4x माइनस का 3y प्लस का 7, ये बन गया, ठीक है ना। ये आपका आ गया 3x प्लस का 4y माइनस का 4 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा जो आपका आंसर आ गया। ठीक बात है यहां तक, ओके। अब बढ़ते हैं बेटा हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपसे जो है, द इक्वेशन, देख लो भाई, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस वन। बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, इजी है भाई ये तो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे हम करते हैं, ये बेटा आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5 नंबर आपसे क्या बोल रहा है, इक्वेशन दिया गया है वाई स्क्वायर प्लस का 4y और आपके पास दिया है प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसके बेटा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है आपको, इजी है एकदम। देखो भाई क्या हो जाएगा, ये बेटा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस का 4 यहाँ ऐड कर दो भैया, और ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 2 प्लस का 4 यहाँ ऐड कर लो, तो ये आपके पास बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा यहाँ से आप क्या करो 4 कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा x माइनस का हाफ। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। ये बेटा फॉर्मेट आपको कुछ ऐसा वाला होता है, ठीक है ना। इसके लिए बेटा आपके पास डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है, बताओ भाई डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है। ये बेटा होता है आपके पास x इक्वल टू a, और x आपके पास क्या भैया, x बेटा आपके पास है x माइनस 1/2 और a कितना है, a आपका बच्चा 1, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया x इक्वल टू 1 प्लस हाफ, तो ये बेटा आ गया 3/2, ठीक है ना। ये आपका आंसर है, ऑप्शन मिला लो भाई। ये बेटा 3/2 ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। ठीक बात है भाई, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी बातें एकदम मस्त तरीके से चल रही होंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई फटाफट, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। बेटा एल एल आर आपसे इससे यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है ना। ये कुछ आपके पास दिया बेटा जो है पैराबोला की इक्वेशन, कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर क्या अपना है 6 है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आपसे क्या पूछ रहा है, एल एल आर पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा आपके पास है 25 और उसके बाद लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, बेटा आपके पास क्या लिखा हुआ 3x माइनस 4y प्लस का 7 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको सही से लिखो बेटा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा बेटा यहाँ से आपका 3x माइनस का 4y प्लस 7 अपॉन बेटा क्या लिखा हुआ है 5 का होल स्क्वायर लिखा पूरे का ही, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो एस पी इक्वल टू पी एम, यहाँ से बेटा बोल सकते हो। तो एस कितना बन जाएगा, एस आपका बन जाएगा 2,2, एस बन जाएगा क्या बेटा जो है 2,2 बन जाएगा, ठीक है ना। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कितनी बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन आपके पास बन जाएगी 3x माइनस 4y प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। और आप बेटा जानते हो डायरेक्ट्रिक्स पे हम क्या करेंगे, ये अपने पास हो गया, डायग्राम नहीं बनाया हम लोगों ने बेटा, ये हमने बना दिया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। और यहाँ आपके पास हो गया मान लो एस हो गया फोकस, ठीक है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स बेटा क्या होता है, फोकस डिस्टेंस क्या होती है, या देखो एस आर कहते हैं। एक अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताया बेटा, जो लेंथ ऑफ एल आर होता है, लेंथ ऑफ एल आर जो आपका होता है, ये बेटा होता है 2 टाइम्स एस इंटू एफ डी, या ऐसा बोलो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, या मैं लिख रहा हूँ, देखो देखो बेटा क्या लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑन डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस, कहाँ से बेटा फोकस से हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करो, यहाँ से बेटा निकाल लो डिस्टेंस, निकालो परपेंडिकुलर, क्या निकालोगे डिस्टेंस निकालो परपेंडिकुलर, ये हो गई इक्वेशन, ठीक है ना। बताओ जरा कितना आ जाएगा, इसे हम डी मान लेते हैं, डी बेटा देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये आपका क्या है 2,3, कितना आपके पास भैया 2,3 आपके पास है, ठीक है ना। 2, ये बेटा आपका 3 है, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास क्या हो गया 6 माइनस का 12, 6 माइनस 12 प्लस का 7 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से रूट में 3 का स्क्वायर 9 और बेटा 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बेटा बन गया 1/5 सिंप्लीफाई करने पर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा
2 इंटू 1/5, तो ये बेटा कितना आ गया 2/5। ये आपका आंसर। ठीक बात है ना। चलिए हम लोग बेटा क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जो है थैंक यू, बाय बाय।